हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल डिकोड। टीम लीगल डिकोड लेके आ गई है नई क्रैश कोर्स। इससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस पे वीडियोस बनाए हुए हैं। आप सभी वीडियोस हमारे चैनल पे हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये क्रैश कोर्स है सब्जेक्ट नंबर 3, जो कि है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ NIHL। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप ये हमारे PDF परचेज़ कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कॉन्टैक्ट करके। साथ ही साथ अब हमारे LLB क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाता है, जैसे कि अभी आपको पढ़ाया जा रहा है। ना आज का टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड IHL का 8th यूनिट है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर दें कि चैनल को लाइक करें, माफ़ कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि हमारी रीच बढ़ पाए। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियो का जो सवाल था, कौन सा चैप्टर UN चार्टर का डील करता है पीसफुल सेटलमेंट से? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C, दैट इज चैप्टर 6। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना है कि ट्रेड का मतलब क्या होता है, ये इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ ये वैसे बॉडी ऑफ रूल्स और रेगुलेशन है जो कि डील करता है रिलेशनशिप बिटवीन द नेशन स्टेट। तो जब कोई दो नेशन अगर ट्रेड कर रहे हो तो इन दो नेशन के बीच अपने अंदर के सॉवरन लॉ तो अप्लाई नहीं होने वाले, बिकॉज बोथ द कंट्री आर सॉवरन इन इटसेल्फ। तो ये दोनों कंट्री किन रूल से गवर्न होंगे? तो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ से गवर्न होंगे। नाउ जो लॉ रेगुलेट करती है इन ग्लोबल एक्सचेंज को, उन्हें हम इंटरनेशनल ट्रेड लॉ बोलते हैं। नाउ ये जो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो फर्स्ट वॉज द ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस, जो कि 1944 में हुआ था, और इससे दो बॉडी स्टैब्लिश हुई थी, दैट इज IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड IMF। सब्सिक्वेंटली 3 साल बाद वी हैव गैट। तो 1947 में गैट साइन किया गया था एंड सब्सिक्वेंटली इट केम इनटू फोर्स ऑन 1948। नाउ गैट क्या था? तो गैट वॉज अ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो टैरिफ और ट्रेड में जो जनरल एग्रीमेंट थे, जो जनरली रूल थे ट्रेड करने के लिए, वो दिए गए थे गैट में। नाउ फॉर 47 ईयर गैट वॉज ऑपरेशनल। गैट काम किया फ्रॉम 1948 टू 1994। सब्सिक्वेंटली बहुत सारी चीज़ें और आने लगे थे। फॉर एग्जांपल वी हैड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वी हैड सर्विसेज। इस कारण से हमें गैट के अलावा उससे भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी। सो दैट इज़ वाई इन 1995 1 जनवरी WTO का क्रिएशन किया गया था, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ ये WTO बना था आफ्टर द 1944 मैराकेश एग्रीमेंट, जहाँ पे गैट को WTO से रिप्लेस किया गया था। लेकिन ये ध्यान रखना है कि WTO में गैट इंक्लूडेड आता है। तो WTO में वी हैव गैट, वी हैव गैट्स, वी हैव ट्रिप्स। तो क्या क्या होता है? ये गैट होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, देन वी हैव गैट्स जनरल एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज, वी हैव ट्रिप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए एग्रीमेंट होता है। सब्सिक्वेंटली हमारे पास और एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर भी है, और बहुत सारे एग्रीमेंट है जो हम लोग आगे देखने वाले। तो WTO की जगह पे आया गैट, जबकि गैट ऐसा नहीं खत्म हो गया था, गैट WTO के अंदर आ गया था। सो व्हाट इज़ गैट? तो गैट एक ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करता है ट्रेड बिटवीन द नेशन। बहुत सारे एग्रीमेंट है इसके अंदर, और इस एग्रीमेंट से जितनी ही पार्टी होते हैं, जितने मेंबर होते हैं WTO के, वो बाध्य होते हैं, दे आर बाउंड बाय द एग्रीमेंट। इन्हीं एग्रीमेंट के द्वारा ट्रेड फ्लो होता है दोनों पार्टी के बीच। नाउ WTO का स्ट्रक्चर क्या है? तो WTO में हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी सबसे ऊपर कौन है? तो दैट इज मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, और ये मीट करती है एवरी 2 ईयर। एक 2001 में देर वॉज वेरी फेमस दोहा राउंड, जो कि हुआ था किस काम के लिए? तो ट्रेड बैरियर को कम करने के लिए और रिवाइज करने के लिए ट्रेड रूल को। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट ये जानना है यहाँ पे, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है WTO की? तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है। ना किन प्रिंसिपल पे काम करता है WTO? तो 5 प्रिंसिपल है। फर्स्ट इज द नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो भी नेशन WTO की मेंबर है उन्हें ये 2 प्रिंसिपल फॉलो करने होंगे जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन के कंपोनेंट है। फर्स्ट बीइंग मोस्ट फेवर नेशन, सेकंड बीइंग नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी। तो मोस्ट फेवर नेशन क्या होता है? जितने भी WTO मेंबर है वो सेम कंडीशन से ट्रेड करेंगे सभी कंट्री के साथ, किसी को भी एक्स्ट्रा प्रेफरेंस नहीं देने वाले। सेकेंडली
नेशनल ट्रीटमेंट क्या होता है, तो जो भी गुड्स बाहर से आएंगी उनका ट्रीटमेंट सेम किया जाएगा एज द डोमेस्टिक गुड। तो मान लीजिए भारत देश में बाहर से कोई फ़ोन आ रहा है और भारत देश में कोई फ़ोन प्रोड्यूसर है, तो दोनों को सेम ट्रीट किया जाएगा। कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं लाया जाएगा जिससे कि बाहर के फ़ोन पे मार्केट का कोई प्रभाव पड़े। दोनों को सिमिलर ट्रीटमेंट मिलने वाली है। नाउ नेक्स्ट इज रेसिप्रोसिटी, यानी कि जो भी नेशन होंगे वो एक दूसरे को सिमिलर ट्रीटमेंट देने वाले हैं, एक दूसरे के समांतर काम करने वाले हैं। नेक्स्ट इज बाइंडिंग इन्फोर्सेबल कमिटमेंट, यानी कि जितने भी एग्रीमेंट होंगे, कमिटमेंट होंगे, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे पार्टी के बीच, सभी उस पार्टी से एडहर करने वाले, उनका कंप्लाइंस करने वाले। वो ट्रांसपेरेंसी भी रखने वाले हैं ट्रेड के दौरान, किसी भी तरह का कोई भी टैक्स या फिर कोई भी छुपा हुआ ब्लॉकेज या बैरियर नहीं लाया जाएगा ट्रेड में। लास्ट इज सेफ्टी फॉल्व, कभी अगर चाहे तो सरकार कुछ कंडीशन में ट्रेड रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि उस पर्टिकुलर कंट्री में कुछ नेचुरल कैलामिटी आया, तो अब उस कंट्री से बाहर खाना ऑफकोर्स सही से पता नहीं जाना चाहिए, तो उस केस में वो चाहे तो ट्रेड को बंद कर सकती है कि दूसरे कंट्री के साथ, ताकि उनके देश में खाना बच सके, ताकि उनके लोगों को भी खाना दिया जा सके। ना कुछ WTO के बारे में, तो WTO सिचुएटेड कहाँ पे है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कब स्टैब्लिश हुआ है, तो 1 जनवरी 1995। किससे क्रिएट हुआ है, तो उरुग्वे राउंड से क्रिएट हुआ है, ध्यान रखना है। WTO वॉज क्रिएटेड बाय उरुग्वे राउंड। कितने कंट्री मेंबर है, तो 164 मेंबर है। बजट कितना है, तो 197 मिलियन स्विस फ्रैंक। कितने ऑफिशियल लैंग्वेज है, 3 है, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश। 623 स्टाफ है। फिलहाल हेड कौन है, तो नगोजी ओकोंजो इवाला, यह डायरेक्टर जनरल है। फर्स्ट कौन थे, तो ही वॉज एरिक वाइट। फंक्शन क्या क्या है, तो एडमिनिस्ट्रेट करना है जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट है, ट्रेड नेगोशिएशन करना है, ट्रेड डिस्प्यूट को हैंडल करना है, उसके लिए अलग से बॉडी बनी हुई, आगे बताया जाएगा आप लोग को। नेशनल ट्रेड को मॉनिटर करना है, असिस्टेंस देना है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेशन बढ़ाना है। WTO में जो हाईएस्ट बॉडी होती है, बताया था आप लोगों को, कॉन्फ्रेंस, मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस, उसकी पहली मीटिंग हुई थी सिंगापुर में, और जो 12th मीटिंग हुई वो है जिनेवा में। नाउ ये स्ट्रक्चर है WTO का। तो जैसा आप लोग बताया गया था, सबसे ऊपर क्या है, तो दैट इज मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस। तो टॉप लेवल डिसीजन बॉडी कौन सी है, मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस, जो कि 2 साल में मिलती है। उसके ठीक नीचे आती है जनरल काउंसिल, तो जनरल काउंसिल ठीक उसके नीचे आती है। नाउ जनरल काउंसिल में कई सारे और काउंसिल हैं। तो फर्स्ट बिंग जनरल काउंसिल, जो डिस्प्यूट सेटल करती है, मैंने बताया था आप लोग को, वो डिस्प्यूट सेटल भी करती है। जो ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करती है, ट्रेड गुड के लिए काउंसिल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए काउंसिल है, सर्विस के लिए काउंसिल है, और ट्रेड नेगोशिएशन के लिए भी काउंसिल है। अब इन सभी के अंदर भी कमेटी बनी हुई है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। अब डिस्प्यूट सेटलमेंट, तो ये एक सेंट्रल पिलर है WTO का, जो WTO मेन काम करती है। तो WTO का काम क्या होता है कि कोई पर्सन अगर ट्रेड रूल वायलेट कर रहा है, तो उसके खिलाफ क्या करना है, उसके खिलाफ मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट हो सकता है, रादर देन यूनिलैटरल एक्शन हो। इस काम के लिए WTO बहुत सारे प्रोसेस का हेल्प लेती है, जैसे कि डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को अपॉइंट करती है, एपलेट बॉडी होती है, डायरेक्टर जनरल है, सेक्रेटरीट है, आर्बिट्रेटर है, और एडवाइजरी एक्सपर्ट भी है। साथ ही साथ प्रायोरिटी क्या होता है कि म्यूचुअली एग्रीड सॉल्यूशन पे आए, सो दैट जो पार्टी है वो खुद में सॉल्यूशन लाए और वो अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे। नाउ कितने एग्रीमेंट है, तो मैंने आप लोग बताया था कि देयर आर मोर देन 60 एग्रीमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो गैट्स एंड ट्रिप्स। गैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गैट्स जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, तो ये गैट के ही सिमिलर है, जो किसके रिगार्डिंग है, तो ध्यान रखना है, सर्विस के रिगार्डिंग है। नेक्स्ट ट्रिप्स, तो ट्रेड रिलेटेड टू एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एंड वी हैव सेवरल अदर एग्रीमेंट, जैसे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्रीमेंट है। तो मेजरली कितने हैं, 60 है, जिनमें से ये 3 इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्वेश्चन आपका, WTO का टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है? ये रहे आपके ऑप्शन, डू कमेंट डाउन बिलो, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लीगल डिकोड लेके आया है मॉक टेस्ट सीरीज। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ PDF परचेज करने के लिए और LLB कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है, कोई कमेंट है, या फिर कुछ भी वीडियो टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट डाउन बिलो। बाकी कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप नीचे पूछ सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।